हाँ जी भाई, वेलकम टू पॉडकास्ट भाइयों. Thank you so much for being here. I just want to remind this is one of my earlier episodes of this podcast. Well, I've been doing YouTube for some time, but none of it worked. But I'm still here and still trying to grind and you know, just give out my views and do what I like. That पर्दा looks cool, right? It is made like A बन रहा है इससे. मैंने कोई प्लान नहीं किया है, बस बन रहा है तो बोल रहा हूँ. Yeah, so today I want to talk about little different things. I hope पंखे की आवाज़ ना आ रही हो तुम्हें. Yeah. So let's talk about hanging out with friends. Uh, you know, हमारी लाइफ में आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वी जस्ट वांट टू डू इट राइट. कोई ऐसा तो नहीं है जो ये नहीं कह नहीं, आई डोंट लाइक फ्रेंड्स. यू आर रॉन्ग. तू गलत बोल रहा है भाई. नहीं नहीं, मेरे को घूमना ही नहीं. क्यों बात कर रहा है इस पे? ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा गाइस. एक आधा होगा भाई, मेरे जैसा ही होगा भाई वो भी. बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग यार. हमारी लाइफ में ना यार, बचपन से ही भाई कोई सिखाता नहीं है कि इस बंदे के साथ अगर आपको हैंग आउट दिल से नहीं करना तो आप मत करो. वो आपको नुकसान करेगा रैदर देन आपको एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करना. लाइक लेट मी माइक पहन जो ख़राब ना हो बस. हाँ, सो कोई हमें ऐसे पर्टिकुलरली सिखाता नहीं है भाई कि भाई अगर तुम्हें लोनलीनेस हो रही है भाई, तो जस्ट बिकॉज तुम्हें लोनलीनेस हो रही है तुम किसी भी इंसान के साथ हैंग आउट मत करो. जाके हैंग आउट करो. और अगर तुम्हें कोई सड़क पे भैया दिख रहे हैं जो चाय बना रहे हैं, तो उनको जाके मोलेस्ट नहीं. ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं नहीं. हाँ, तो अगर तुम्हें मतलब हैंग आउट करना है किसी के साथ और तुम लोनली फील कर रहे हो, तो आई वुड से ऐसे इंसान के साथ करो जो शायद तुम्हें जेन्युइनली दिल से अच्छा लगता हो. कॉज अगर तुम जस्ट बिकॉज लोनली और तुम किसी के साथ भी हैंग आउट करोगे, यू विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट, बट यू विल even get worse things out of it. So let me share an instance from my life today. So there's this girl in my class which I don't really like. Like I know वो उसका अपना scene है. Why don't I like her? There's no particular reason about it. I think I don't like her choices. You know what I'm saying? Like what she reads, what she likes, मेरे से बिल्कुल opposite है. और I'm not coming here trying to tell you guys कि भाई वो गलत इंसान है, घटिया इंसान. भाई दारू पीता, सुट्टा पीता, भाई गैमलिंग करती है वो लड़की. नहीं भाई वो लड़की भाई गोलियां नहीं चला रही गोलियां भाई, बट वो इंसान अलग है थोड़ा, ठीक है. और उसके वो इंटरेस्ट हैं जो मेरे वैल्यू सिस्टम से काफ़ी अलग हैं, है ना. मतलब जो मेरे को लगता है काम की चीज़ें नहीं है और जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं मेरे हिसाब से. आई एम नॉट गोना नेम हियर द थिंग्स शी डिड, बट भाई रोम कॉम्स पढ़ना, it's very offensive, yeah, right, to some people who read rom-coms and who read smut and who read these kind of stuff, which is not bad. इसको पढ़ना बुरा नहीं है भाई, पर 24 घंटे उसके बारे में बस बात करना शायद बुरा हो सकता है, या जब सामने वाले को नहीं सुनना हो. आई थिंक इट्स ह्यूमन टू ह्यूमन प्रॉब्लम. लाइक मुझे नहीं जानना कि वो लड़की जब अपने हस्बैंड से पिटती थी फिर भी वो उससे प्यार ज़्यादा करने लग गई, और जब भाई ये हो गया उसके बाद भाई उसका नौकर उसको अच्छा लगने लग गया, फिर पता लगा भाई उसके नौकर भी उसको मार रहा है भाई, और वो लड़की मज़े ले रही है उस बात से. डार्क रोमांस व्हाटएवर, बट ओके इट्स फाइन. इट्स अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट. इसे अलग जॉनरा है. आई गेट इट. मैं बहुत डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ भाई. हो सुन लेना मुझे, डिप्लोमेटिक तो मैं हूँ हल्का फुल्का. पर अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो और बस आपके पास वही बात करने को है, हमेशा लाइक मेरी क्लास में मैंने बहुत बार बात करी है, मुझे अच्छी नहीं लगती. बाय द वे तुम सोच रहे हो ना कि तू ये क्यों मिल रहा है फिर. अरे भाई मैं नहीं आ रहा है कोई कॉलेज में, बहुत कम लोग आए थे, मेरे साइड में आके बैठ गई. मैं क्या करूं? मुझे उस सिचुएशन में निकलने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना. मतलब मैं बैठा हुआ हूँ भाई, क्लास टीचर नहीं आई है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि सीट मेरी यहाँ है, वो यहाँ है, ठीक है. तो मैं उसको फोर्सफुली तो नहीं हटा सकता कि भाई हट रोम कॉम वाली, तेरे को बताऊँ मैं यहाँ पे बनाऊँ तेरा रोम कॉम. नहीं, यू कांट रियली डू दैट इन अ फ्रेंडली सेटिंग, राइट. लाइक इन जनरल सिचुएशन आई पंच हर, बट उस समय मेरा मन नहीं करा. तो हाँ, तो
ये सीन होते हैं भाई। तो मैंने सुन ली भाई स्टोरी। मैं यूजुअली बहुत, अब मैंने अपने आप को एक चीज़ सिखाई है भाई, नहीं सुननी भाई जिसकी नहीं मन है सुनने का, जेन्युइन, ठीक है, दिल से। जब अगर आपका मन नहीं है ना सुनने का, ये अर्पित वाला जेन्युइन क्यों बोल देता हूँ मैं बीच बीच में, नहीं, अपना 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 जेन्युइन करना भाई। हाँ, सो जब आपको आप जेन्युइनली मन नहीं है ना, फिर जेन्युइन, ओके, तो आपका मन नहीं है तो अब सही बताऊँ तो मत सुनो किसी की, और जस्ट लेट, मे बी तुम्हें एंटरटेन मत करो। 50 रुपये मिल गए मेरे को मेरी इस पैंट से भाई, मौज हो गई भाई, मौज हो गई भाई मेरी तो। कैसे मिल गए ये? भाई सही है, पॉडकास्ट करते करते भाई सही कमाई हो गई भाई, सुपर चैट आ गई भाई। हाँ, तो मत सुनो यार, तुम बुरा फील ही करोगे यार। मतलब जब तुम्हें नहीं पता है कि भाई नहीं मजा आने वाला है, उस इंसान के साथ बैठ जाओगे, कर लोगे काम, हर्ट होगा भाई। इससे अच्छा अकेले बैठो भाई। घटिया थॉट आएंगे अकेले बैठ के, लड़का क्या सोच रहा है यार, मेरे पास कोई है ही नहीं यार, आज छोड़ना, मेरे पास बहन जो वो है, स्नेक एंड लैडर गेम है भाई, मैं स्नेक एंड लैडर गेम खेलूंगा भाई, छोड़। यू कैन जस्ट नॉट एग्जैक्टली डू थिंग्स विद पीपल, बट प्रॉब्लम आज की पता है क्या है? आज की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा लोनली हो चुके हैं, इन द सेंस हमारे पास भाई लोग हैं, इसमें फ़ोन में लोग हैं भाई, इंस्टाग्राम में लोग हैं, पर हमारे पास रियलिटी के लोग नहीं है, जो कि बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि हम लोग आई थिंक रियलिटी के लिए बने हैं। हमें चाहिए कि आसपास लोग हों जो हमारे पास आसपास बात करें, क्योंकि जब इंसान तुम्हें आई कांटेक्ट करता है तो तुम्हें वो एक वैलिडेशन देता है कि भाई तू एग्जिस्ट करता है, यू एग्जिस्ट एंड आई अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस एंड आई एम वॉचिंग यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू। सो वो जाए जा रही है भाई। आई थिंक लोग काफ़ी कंफर्टेबल होंगे कॉलेज ना ना इंस्टा। और मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ऐसा कॉलेज नहीं है कि भाई भाई पता कॉलेज कहाँ भाई, पहाड़ों के बीच में, कहाँ प्राइवेट कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है? बलबोटिया भाई। नहीं भाई, बलबोटिया नाम नहीं है। मैं कॉलेज का नाम भाई ठीक ठाक कॉलेज है मेरा, जो मैंने बी से नाम लिया वो नहीं है। कॉलेज काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, बट लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि लोग, पीपल आर कंफर्टेबल विद स्टेइंग एट होम एंड दे आर कंफर्टेबल विद हैविंग देयर। तो मैंने बलबोटिया वाला जोक मारा मेरे दिमाग में, आप बेंच कोई फ्रेंड भाई, बलबोटिया का जो मैनेज भाई, मैं बलबोटिया भाई, बी बोल रहा हूँ मैं, बी भाई, उसका मैनेजर मुझे भाई मेरे चैनल डिलीट करा देगा भाई। नहीं भाई, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है भाई, रुक जा अभी, जब थोड़ा फेमस होऊंगा तो आप अपना डिलीट करवा देते हो भाई, तो आप आउटरीच कर सकते हो, रो सकते हो भाई आप जाके भाई, रो लो भाई जाके कि भाई मेरा ये हो गया, बचा लो मुझे प्लीज़ बचा लो। फिर भाई लोग सेंटी हो जाते हैं, अरे लड़का तो ठीक ही था, बुरा था, फनी नहीं था, ट्राई कर रहा था फनी बनने का, पर ठीक है इसको आई थिंक एटलीस्ट बुला तो लेते हैं वापस, तो लोग चैनल दिला देते हैं भाई। बट ऐसे नहीं होगा ना भाई कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास भाई अभी तो, वर्ड्स निकल जाते हैं भाई, फंस ना जाओ भाई। सर आपके पास बहुत पैसा है सर, आपने खेतों के बीच में कॉलेज बनाया, पर आई हैव नॉट टेकन एग्जैक्ट योर नेम, सो यू कांट डू एनीथिंग, बट इफ यू कैन डू एनीथिंग डोंट डू एनीथिंग, बट आई एम योर लव, ओके, यू कॉलेज इज प्रीटी गुड, इट्स नॉट। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, कॉलेज डिसेंट होना ना होना वो अलग चीज़ है, बट आई वुड से कि लोग कंफर्टेबल है ना आने में। लाइक पीपल आर कंफर्टेबल इन sitting at their homes, sending reels and thinking that's friendship, but that's not friendship। मैं तुझे कोई रील आ रही है, मैं इतना भैंचो क्यों, हाँ, अगर तुझे रील आ रही है तो तुझे सही में लगता है तू उसको ढंग से देखता है? हर दिन हर बंदे की जो रील आ रही होती है नहीं देखते भाई, हम नहीं देखते। जिस हर इंसान की जो रील आ रही होती है उसको हम 24 घंटे से फुल क्यूरियोसिटी से और अटेंशन से नहीं देखते। हमें बस ये लगता है कि यार हाँ ये इंसान जो भी है ठीक है, ये भाई वो है भाई, एक्वेंटेंस है भाई, लड़का भाई, दोस्त भी नहीं है, जानते हैं, हाय हुआ था, लेकिन रील डेली आती है भाई की, रील आती है भाई। वो होते हैं ना दोस्त जो टेंथ में तुम्हारे साथ मजे करते हैं, वो लाइफ टाइम तक मजे करते हैं। ये रील है, रील का टाइटल ये। और मैं पहली बार उससे कॉलेज में मिला हूँ, उसके बाद भी वो चाय पी रहा था और मेरी बस हाय हुई, और उसके बाद हमने कभी बात नहीं करी है, पर वो ऐसे रील्स भेज रहा है जो नॉस्टैल्जिया दिला देती हैं। पुराने दोस्त तो बेस्ट दोस्त होते हैं, पुराने दोस्त तो मिलते ही नहीं है, वो वाली रील भेज रहा है वो। तो आई थिंक हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे तो दोस्त बन ही जाएंगे, और कुछ सोशल चीज़ नहीं हुई या कोई सी इंसान से बातचीत नहीं हुई, या
यू नो चल जाएगा भाई, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगा, मैं यूट्यूब चला लूँगा, गेट इट, यूट्यूब चलाना कोई बहुत घटिया चीज़ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज तुम रियल लाइफ में फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, कॉम्पनसेट नहीं कर सकते भाई, यू नो। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी हो जिसमें आपको नहीं होना, जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हो जाता है कि भाई मैं किसी फ्रेंड सर्कल में होता हूँ पर मुझे मज़े नहीं आते वहाँ पे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज़ में मुझे मज़ा आता है ना, वो चीज़ों में लोगों को नहीं मज़ा आता है बहुत बार, और ऐसा सबके साथ होता है। मैं नहीं मान सकता कि कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना भाई वो मेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, ऑफ कोर्स आप एक्सेप्शन हो, आपका नाम शनाया है, आपका सरनेम कपूर है और आपके पास पैसे हैं भाई, वो अलग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इट हैपेंस, नॉट जस्ट लाइक शनाया के साथ बट लाइक अदर लोगों के साथ भी। चाहे जो वो होते हैं ना भाई कि गरीब है पर दोस्त है, हम भाई तू अभी प्रेजेंट में जी रहा है, तू कॉलेज के कैंपस में घुसा है, तू थोड़ा सा आगे पहुंचा है, वो 4 लड़के खड़े और पता है क्या बात कर रहे हैं, भाई गरीब है पर अभी भी दोस्त है भाई, एक साथ चाय पीते हैं हम, पता है तुम्हें, पैसे होंगे ना यहीं पे वो कुछ और करेंगे, यू नो दोस कॉन्वर्जेशन नाउ आल्सो दैट आई गेट इट, पीपल, some people are more acceptable, let's just say that some people are more you know agreeable in psychology terms, right? psychology आती भाई मेरे को, वहीं से सीखा मैंने, you know खेतों के कॉलेज नहीं तो। some people are more agreeable, तो वो एक ग्रुप में टिक जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, you know जो भी हो रहा है मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए ठीक है, इतना बुरा नहीं है, तो वो टिक जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत टिकता नहीं हूँ, मुझे मतलब यू नो मैं थोड़ा रेड फ्लैग साउंड कर रहा हूँ बट यार मैं हुई ऐसा, अगर जैसे मुझे मजे नहीं आ रहे हैं कॉन्वर्सेशन, मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, ट्रस्ट मी मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ भाई, यू नो मैं दोस्त का दोस्त भी रहूंगा, बट मुझे दोस्त का दोस्त को फील होना चाहिए ना, मतलब अगर तुम किसी के दोस्त हो तुम उसको दोस्त तो फील करो अंदर से, यू गेट मी। अगर तुम दोस्त फील नहीं कर रहे हो तो उसकी बहन चो लॉयल्टी निभाने का क्या है, यू नो बहुत लॉयल्टी नहीं है तो तू कौन है भाई, अगर तू तेरी लॉयल्टी नहीं है ना भाई तो तू एक घटिया इंसान है भाई, लॉयल ही नहीं है तू तो लॉयल भाई, भाई इंसान से ना डॉगी से ना भाई लोगों ने भाई सेक्स पोजीशन सीख ली पर लॉयल्टी नहीं सीख, अरे मैं नहीं मान रहा अंदर से रियलिटी वाला दोस्त, तो मैं उसके लॉयल रह के तो गलत ही कर रहा हूँ ना उसके साथ, उसको गलत रियलाइजेशन हो रही है कि इंसान मेरा दोस्त है जबकि मैं अंदर से उसको नहीं फील कर पा रहा हूँ। तो ये सही चीज है, इसको मुझे इंस्टाग्राम ये मत बताओ कि लॉयल लोग तो आजकल टिकते ही नहीं, लॉयल लोग तो भाई रिलैक्स भाई, लॉयल लोग हो जाते हैं अगर उनको होना होता है, तो लॉयल लोग तब हो जाते हैं जब उनको फील होता है कि वो उस जगह पे कंफर्टेबल है, और ये ठीक चीज है। अगर लोग लॉयल नहीं हो रहे हैं तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, कितनी अच्छी बात है कि वो लोग बता रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि हम नहीं हो सकते लॉयल। इट इज मच बेटर देन हैविंग अ फकिंग फ्रेंडशिप जो कि जो 5 साल चल गई बट वो इंसान अंदर से दबा रहा था, वो लॉयल नहीं था, तो वो 5 साल बाद तोड़ेगा और तुम्हें रियलाइज होगा मैंने क्या कर दिया भाई, ये क्या हो गया भाई, लोग घटिया हो भाई। मेरे पापा के जमाने की दोस्ती टिकती, मेरे पापा के अंकल आज भी घर पे आके दारू पीते हैं भाई, घर जाके पता नहीं बीड़ी पीटते नहीं पीटते, बट भाई होता है ये वाली क्यों क्यों उसको हमने बनाया हुआ है। अगर इंसान ओपनली यू नो कम्युनिकेट कर पा रहा है ऐसे ना बात करके या लॉयल्टी ना दिखा के, इट्स मच बेटर फॉर यू। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज मैं नहीं टिक पाता भाई ऐसे ना यू नो ग्रुप सेटिंग्स में स्पेशली, बिकॉज जो चीज़ें वो कर रहे होते जैसे भाई एक ग्रुप है यू नो उनको एक्साइटमेंट है भाई, पता कहाँ जाना हमें जाना भाई स्केट बोर्डिंग करने, भाई स्केट बोर्डिंग नहीं है एक्चुअली स्की बोर्डिंग टू बी वेरी, बर्फ में होती है ना, मॉल में होती भाई, 900 रुपये लेते हैं लड़के, 900 से ज़्यादा लेते होंगे, मैं गया नहीं हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ 900 तो भाई मेरे पॉडकास्ट पर सब्सक्राइबर है 5, ठीक है भाई, मेरे पे पैसे कितने होंगे तू खुद सोच ले, मेरे पे पैसे नहीं होंगे ना, तो भाई मैं पहली चीज तो इस रीजन से नहीं कर सकता वो, क्योंकि भाई पैसे फाइनेंशियल इशू इज अ रियल इशू दैट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आई नो हम इंडिया में रह रहे लोगों को पता है भाई पैसे नहीं होते लोगों पे, पर कुछ लोग डोंट अंडरस्टैंड भाई स्कीइंग चल रहे, चल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो टाइम तो भाई टाइम है मेरे पास, पैसे नहीं है भाई, रियलाइज करिए बात, तेरे पे भी इतने नहीं है पर तू खर्च कर रहा है, यू नो यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड गेट इट, बट यू आल्सो नीड टू, बट एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड, आई टेल यू, किसी को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ मेरे पे नहीं है, यू नो मैं उस चीज़ से ऊपर उठ गया हूँ कि भाई 3 लड़के 4 लड़के ग्रुप में बैठे,
भाई आज हम वहाँ जा रहे हैं, हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, डन है। मैं कोई ये चुप रह के ये नहीं होने वाला भाई, चल सकते हैं, मे बी नहीं, मे बी देखते हैं, हाँ चलो चलो, फिर मैं वहाँ जाके पहुँच गया इनके साथ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं मॉल के अंदर खड़ा हूँ, मैं उसके जो बाहर है ना स्केट बोर्डिंग के बाहर खड़ा हूँ मैं, और मैं अभी तक इनको ये कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है। अरे बोल दे पहले मेरे भाई, क्यों उनको सफर करवा रहा है, खुद को सफर करवा रहा है, वहां जाके ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। तो जस्ट से भाई नहीं है पैसे, हो सकता है भाई लौंडे कह दे चल तू कभी और चल लियो, वो ज्यादा बेटर है। कोई ये भी कह देगा भाई मैं पे कर दूंगा, भाई कोई करता नहीं है, और कोई करे तो मुझे लगता नहीं है तुम्हें कराना चाहिए बहुत ज्यादा। अगर तुम बहुत ज्यादा ही डीप मित्र हो भाई, उसके घर जाके रात को सो रहे हो भाई, चड्डी बनियान पहन रहे हो भाई, वो दोस्ती अलग है भाई। छेद वाला चड्डी बनियान भी पहन रहे हो भाई, और जिस छेद से भाई तुम्हारा प्राइवेट पार्ट दूसरे का बाहर आ जाता है, उस छेद से दोनों का आ रहा है, उसमें एक का उसमें आ रहा है, एक का भाई नहीं भाई, वो अलग चीज है। आई एम सॉरी फॉर द काइंड ऑफ एनालॉजी आई गिव, एनालॉजीज, बट या आई गेट कि ये ग्रुप सीन्स बनते हैं। मैं टिक इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइन मजा नहीं आता। मतलब मैंने बहुत बार बैठा है, मैंने बहुत बार आई स्पेंड टाइम विद दीज पीपल एंड मैं बैठा हूँ इनके साथ, बट वो वाइब नहीं आई यार। 1-1.5 घंटा भी चला गया, 2 घंटे चले गए मेरे, और मैं मज़ा भी नहीं आया। मुझे समझ आता है भाई जो 3 इडियट वाला नैरेटिव है ना कि कॉलेज है, मज़े भी कर लो, घूम भी लो, पढ़ाई भी कर लो, तीन ग्रुप के भाई लड़के हैं, रैंचो है भाई, फरहान है भाई, और भाई वो लड़का है जो जोशी बनता है, हाँ तो भाई वो बन लो, इट्स कूल। बट अगर तुम जेन्युइनली अंदर से वो नहीं हो, पर तुम जस्ट बिकॉज मूवी में था तुम बन रहे हो, ये क्या बात होती है भाई? या तो तुम अकेले बैठ लो, अकेले बैठोगे तो भाई चांस मिलेंगे ना, पहले अकेले बैठे हो, कुछ ऐसा कर लो कि चलो रीड कर लो, कुछ बैठे हुए हो कॉलेज कैंपस में कहीं कोने में बैठ जाओ, ठीक है मेरे हिसाब से, और वेट कर लो कोई इंसान मिल जाए जो तुम्हारे टाइप का हो, जो तुम्हारे टाइप की बातें करता हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। नहीं मिले तो भाई अकेले रहना बहुत बेटर है। एटलीस्ट अकेले रह के रोलोगे भाई, अकेले रह के ये हो जाएगा कि भाई नहीं मिला कोई, ठीक है, बट तुम एक फेक सेंस में रह रहे हो कि तुम में पास लोग हैं, पर वो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते हो, पसंद अगर शायद वो करते हैं सॉरी, बट मैं कह रहा हूँ अगर वो शायद तुम पसंद भी करते पर तुम नहीं करते हो, और मुझे ये लगता है तुम्हारा ना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई एट द एंड तुम्हें फील करना है ना कि क्या क्या शिट है, क्या शिट नहीं है। ओके, आई होप मेरी माइक में आवाज़ ठीक आ रही हो भाई, ये बीच बीच में इनसिक्योरिटी आ जाती है भाई माइक में। भाई सोच के देख भाई, लड़का 2:30 बजे बोलता हूँ मैं, 7:17 का पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया, और मुझे पता लग रहा है कि भाई ऑडियो थोड़ी चुदी पड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई जेन्युइन। सो अगर तुम्हारा ग्रुप सेटिंग ऐसी है जहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज़ मैच करती हैं, और तुम्हें अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, लड़के पढ़ाई भी कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें भी कर लेते हैं भाई बैठ के, और फन बातें भी कर लेते हैं, हमेशा वही नहीं कि भाई स्टॉक्स में चका चल रहा है, तीनों को स्टॉक नहीं आता, तीनों ने आज तक 5 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, मज़ा आ रहा भाई। भाई तेरे को पता उसका कितना शेयर बढ़ गया? तुझे पता भी है क्या हो गया वहाँ पे? तुझे पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ओए तुझे पता है कल ना मैं वो कर रहा था, ओ फक, हाँ तुझे पता है कल ना मैं भाई बैठ के ना गूगल पे सर्च कर रहा था, मुझे पता लगा इस स्कीम के बारे में, मुझे पता लगा इस वेबसाइट के बारे में। तुझे पता है, तुझे नहीं पता ना, क्योंकि तू प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। ये वाली बातें कर लो ठीक है, बट 24 घंटे वाली बात भी नहीं चलती। आई गेट दैट फन वाला एलिमेंट कि भाई फन भी होना चाहिए, गाली भी दे दो ठीक है, यू नीड टू टेल दोज पीपल कि भाई मैं भाई कच्चे में आंटता था भाई, कच्चे में आंटता था, मेरे को मेरी क्रश मिल गई कि उसकी शॉप पे क्या होता है वो किनारा नहीं होता, मैं किनारा बोलने वाला था करीना भी नहीं होता भाई, क्या होता है वो, लेट्स जस्ट से गुप्ता जी की शॉप, व्हाटएवर, आई एम जर्नलाइजिंग हियर, बट तुम उस शॉप पे हो भाई और तुम चड्डी बनियान वो वाली बातें कर लो भाई। कभी कभी मिक्सचर रखो ना राइट लाइफ में, मिक्सचर नमकीन आती है, इफ यू गाइस नो, तगड़ी होती है भाई वही। वैसे पंजाबी तड़का भी मस्त होती है, बट नमकीनों की बात अलग करेंगे। पर अगर तुम जेन्युइन फील कर रहे हो किसी ग्रुप के लिए तो बैठ जाओ यार। तो आई थिंक भेड़ चाल भी कर लो, मुझे लगता है भेड़ चाल इस सेंस में ठीक हो जाएगी कि अगर तुम 3-4 लोगों का ग्रुप है एंड आई थिंक यू लाइक each other's company and you like each others as people and you like कि भाई ये इंसान जो भी है बंदी के लिए रात को रोता है, घटिया मैसेज भी कर देता है उसे ब्रेकअप के बाद भी, पर लड़का ठीक है, बाकी ओवरऑल लड़का ठीक ठाक इंसान है, तो तुम रह सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भेड़ चाल में नहीं चलते हम। सिग्मा
शिग्मा शिग्मा सॉरी भाई खांसने के लिए, मैं इसको हटाऊंगा नहीं बाय द वे, तो अगर माइक में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तो यू नो आई एम सॉरी, बट शिग्मा, तो शिग्मा अगर आपके दोस्त है शिग्मा, तो यार यू नो इफ़ यू लाइक शिग्मा इट्स ऑन यू, बट इफ़ यू डोंट लाइक एंड यू प्रिटेंडिंग कि भाई आई जस्ट नीड अ फ्रेंड ग्रुप जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ फ्रेंड ग्रुप, देन यू नो यू आर फूलिंग योरसेल्फ एंड यू आर नॉट अलाउइंग योर रियल फ्रेंड ग्रुप जो शायद तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर तुम इन लोगों के साथ वहाँ पे जाके स्कीइंग के बाहर खड़े होगे और इनको वहाँ जाके बोलोगे भाई मेरे पे पैसे नहीं है, तो वो लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे जो तुम्हारे कॉलेज कैंपस में अभी घूम रहे थे और तुम शायद मिल जाते हो उनसे और तुम हाई हेलो हो जाती, गलती से कुछ हो जाता, ऑल्दो तुम्हें हाई हेलो करना अच्छा नहीं लगता बट शायद कुछ हो जाता भाई। तो आई थिंक ये सीन है भाई, आई थिंक मैंने इसको काफ़ी डिसेंट वे में एक्सप्रेस किया और बताया कि भाई यू नो इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी अ रोमांटिक, नॉट रोमांटिक बट एम बॉलीवुड मूवी वेयर यू नो यू गाइज मीट एंड तुम बस बन गए दोस्त। भाई मैं तो उसी ग्रुप के साथ रहता हूँ जो मैं पहले दिन कॉलेज में मिला था, हम भाई पहले दिन 4 भाई मिल गए थे, वही रहते हैं अब। तेरे को पता लड़कियाँ नहीं आती हमारे, लड़कियाँ कौन होती हैं, क्या होती है लड़कियाँ, हम लड़कियों के बीच में भाई आएंगे, मतलब भाइयों के बीच में लड़कियाँ आएंगी क्या, लड़कियों के बीच में भाई आएंगे, आ जाते हैं वैसे, बट भाई हम 4 भाई कोई दिक्कत हो ना भाईचारा में फ़ोन कर लियो, ठीक है, ये वाला जो एटीट्यूड है भाई चल जाता है। पर अगर आप दिल में फील नहीं कर पा रहे हो और वो आप बाहर प्रिटेंड कर रहे हो, दब रहे हो आप, भाई हमने भाई हम और चल रहे थे, ओए चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं भाई, मूवी देखने चल रहे, कौन सी मूवी आ रही है भाई, कौन सी मूवी देखेगा तू भाई, वो मूवी का नाम क्या, मूवी नाम क्या है भाई उस मूवी का, भाई बारबी, भाई नहीं देखनी बारबी, मुझे मन नहीं होगा मेरा बारबी देखने का, क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर नहीं देखनी और मैं बाहर प्रिटेंड कर रहा हूँ मुझे देखनी है तो दैट्स नॉट वैलिड भाई, है ना। तो यही सीन होते हैं आई थिंक, काफ़ी कोई एक आधा बंदा तो भाई सोचेगा भाई हाँ ही इज़ राइट भाई, आई हैव डन दैट, मेरे को ग्रुप में नहीं बैठना था मैं फिर भी बैठा जस्ट बिकॉज मेरे पे कोई और लोग ही नहीं थे। बहुत बहुत मुश्किल स्टेप होता है ये कि आप अकेले बैठ जाओ रैदर दिन किसी बंदों के साथ ना बैठना, क्योंकि कॉलेज में एक डर भी ये भी तो होता है ना भाई, कॉलेज में हो गया, वर्क प्लेस में हो गया, सोशल गैदरिंग में हो गया, आपके कजन्स के साथ हो गया, आपको एक डर और रहता है कि और लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे, जैसे मैं अकेला बैठा हूँ या कोने में और सब लोग शायद ग्रुप में चल रहे हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि वो ग्रुप में बैठे हैं तो ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खुश है, यू नो ग्रुप में 3 लड़के चल रहे हैं, एक लड़का सोच रहा भाई इस बंदे को पी लूंगा भाई मैं बाद में, ये बंदा मेरे पे बहुत बेइज्जती कर रहा है, बहुत गालियां दे दी इसने मुझे, ये चौधरी बन रहा था वहाँ पे खड़ा होकर लड़कियों के सामने दिखा रहा था ये कि भाई ये कुछ ज़्यादा बड़ा, मैं इसको भाई बाद में बताऊंगा। एक लड़का सोच रहा है यार मेरी बंदी मेरे को टेक्स्ट नहीं कर रही सुबह से, यू नो सुबह मेरे को मैंने उसको मैसेज भेजा था, उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है वो 3 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और तुम वहाँ कोने में बैठे और तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तीनों भाई मचा रहे हैं, बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, यू नो दोस्तों वाली चीज़ें कर रहे हैं, देर हैप्पी। तीसरा बंदा कुछ और सोच रहा है, यू नो उसका यू नो एक लड़की से आई कांटेक्ट हो गया और वो सोच रहा है मिलने हैं मुझसे आई फिर जा, यू नो whatever the romantic stuff, and sad song भी सुन लेते हैं लोग romantic stuff के लिए, but our perception of those people are very great कि भाई बहुत खुश होंगे, हो भी सकता है खुश हो, you know let's give them benefit of doubt, but let's not make ourselves more bad or vulnerable in our own eyes when we're just sitting alone and having a boundary कि हम उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जिन लोगों के साथ हमारी नहीं बनती या जिन लोगों को हम जेन्युइनली दोस्त नहीं फील करते अंदर से, यू नो आई थिंक ये बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी पर्टिकुलर टाइम पे हूँ, 3rd ईयर हूँ और मेरे दोस्त थे अलग हो गए या व्हाटएवर जो मेरे साथ सीन है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं अब थोड़ा खुश रहने लग गया हूँ अकेला और मैं अपनी बाउंड्रीज बनाने लग गया हूँ और आई थिंक मेरी सुपर पावर हो चुकी है कि मैं अकेला रह सकता हूँ। मुझे लगता है मेरी सुपर पावर है कि मैं जाके अकेला बैठ सकता हूँ और अब धीरे धीरे मुझे गिल्टी या बुरा फील नहीं होता कि मैं अकेला बैठा हूँ, यू नो मुझे क्योंकि पता है ये सारे अकेले हैं अंदर से, ये सारे बाहर दिखाना चाहते हैं कि भाई हम यू नो सोशली अच्छे हैं बट अंदर से यार सारा बंदा अकेला होता है भाई। जब रात को अकेले बैठे होते हो ना 3:30 बजे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हो 5 सब्सक्राइबर के साथ, अलग फील होती है भाई, अलग वाइब होती है भाई, वो ठीक है। ये टी-शर्ट भी मैंने अभी पहनी है, बनियान में था मैं, ठीक है। सो भाई कभी भी ना ऐसा फील मत होना भाई कि
अलोन है भाई, लोनली है भाई, पर तू है वैसे, बुरा फील कर, तू पर्टिकुलर तू इंसान, तू बुरा फील कर, पर नहीं यार मत कर, यू नो ये तो मत फील कर कि सब मज़े कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा। ये बहुत इन हम एक्चुअली ये ना ये जो फीलिंग है ये बोलते नहीं है, ये हमें फील होता है। तो मैं समझ आ रहा है कि एक सेकंड का फील होता है कि यार मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कौन सी नॉवल है जिसमें मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा पढ़ने में, और उनको देखो भाई वो तो भाई उन कई लौंडे ऐसे बातें करते हैं यार उनके ग्रुप में तो लड़कियां भी है यार। जेन्युइनली लोगों का कंसर्न होता है ये कि भाई उनके ग्रुप में तो लड़कियां भी है यार, हमारे ग्रुप में लड़कियां ही नहीं है यार। और ये भी कहते हैं भाई कि ना यार आशुतोष इधर आ, हाँ भाई आ गया, हाँ भाई यार हम मेरे को एक बात समझ नहीं आती, बता भाई क्या समझ नहीं आती भाई। मतलब मैंने अपनी जूनियर्स देखी, मैंने अपनी सीनियर्स देखी भाई, मैंने फिर अपनी क्लास के हमारे साथ ऐसा क्यों होता है भाई, हमारी क्लास की लड़कियां ऐसी आती हैं भाई, यू नो ये बाइफर्केशन कि भाई हम फॉल्ट में आ जाते हैं हमेशा, हमारे साथ कुछ नया हो जाए, ये क्या हो जाता है भाई, सेम लड़के हैं भाई, ऑलमोस्ट सेम लड़के हैं भाई। वो तेरा परसेप्शन ऐसा हो गया क्योंकि तू डेली देखता है उन लड़कियों को और वो तुझसे बात नहीं कर रही भाई, जेन्युइन तुझसे बात नहीं कर रही है डेली भाई, वो तुझे देख के नहीं, यू नो क्या बोलने वाला था मैं, हाँ तुझे देख के नहीं वो ऐसे कह देंगे हाँ आई विल टॉक टू हिम टुडे, ओह माय गॉड इज लुकिंग वेरी ग्रेट, ओह माय गॉड हाय हे व्हाट यू डूइंग ब्रो, ऐसा नहीं करती हूँ। तो तुझे लगता है कि हाँ ये अजीब है। इन द एंड यू नो अगर तुम्हें नहीं मिले दोस्त जो तुम चाह रहे हो ढूंढने, और तुम्हें नहीं मिले दोस्त भाई कि जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए थे, पर तुम अकेले बैठे थे, तो मुझे लगता है तुम एटलीस्ट अकेले रहना तो सीख जाओगे। मैंने धीरे धीरे अकेले रहना मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरा अकेला रहना आता है या मुझे प्रॉपरली पता है कि भाई कैसे रहा जाता है, बट मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा हूँ। मेरे को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है अकेले रहने में। और मुझे ये बात बहुत अचीवमेंट वाली बात लग रही है। एक होता है अकेला रहना, एक मजबूरी हो गई और बुरा लग रहा है, बैठे हुए हैं पर बुरा लग रहा है। एक होता है कि हाँ यार चल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और अंदर से सब लोनली ही है, अंदर से सब अलोन है। लोनली नहीं कहूँगा, लोनली एंड अलोन आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट अंदर से मेरे को फील हो गया है कि हाँ यार सब अलोन है इस इंसान दुनिया में भाई, अलोन आए नंगे आए हैं भाई, नंगे आए हैं दूसरे को नंगा करके जाएंगे। वो वाली फील अगर तुम्हें आ गई है और तुम एक पॉजिटिव आउटलुक से उस चीज़ को देख रहे हो, तो आई थिंक इट्स प्रीटी कूल फॉर यू, बिकॉज कोई भी इंसान तुम्हारे पास आएगा तो तुम डेस्परेट नहीं होगे। कोई आ भी गया भाई, वो लड़का बैठा हुआ है भाई जो कह रहा था ना कि भाई लड़कियां नहीं क्लास में, हाँ बैठा हुआ भाई ऐसे, और वो लोनली फील कर रहा था कि ही वाज फीलिंग लोनली एंड ही वाज फीलिंग सैड बिकॉज ही वाज अलोन। वो बुरा फील कर रहा था कि यार मेरे पास दोस्त नहीं है। और कोई एक जेन्युइन लड़की आ गई एक दिन, मैं नहीं कह रहा कोई आ जाएगी, मैं तुक्का मार रहा हूँ हाँ में, क्या पता आ जाए। वो आ गई, उसका नाम भाई उसका नाम श्रेया भाई, श्रेया आ गई, बैठा हुआ लड़का ऐसे बैठा हुआ, श्रेया आ गई यहाँ कैसे, हाय आपको पता है क्या यहाँ पे वो वाला रूम कहाँ पे, रूम हाँ रूम उधर है, आपका नाम क्या है, ओह थैंक यू बाय। तूने तू थोड़ा सा डेस्परेट हुआ, हल्का सा नाम क्या है और चढ़िया, वो जस्ट रूम पूछने आई थी। तो जस्ट बिकॉज यू आर लोनली यू फेल्ट लाइक ओ आई नीड टू ना आस्क हर नेम, और जिससे पहले तू नाम से आगे बढ़ता है, आपका नाम, आपका कोर्स क्या है, आप कहाँ से, तो ये बोलने वाला था। उस लड़की को रियलाइज़ हो गया कि ये सब ये करने वाला है, तो वो भाग गई। ऐसा हो सकता था कि तू बैठा हुआ है, ए हाय वो रूम का, हाँ वो रूम उधर है यार, जस्ट डाउन द कॉरिडोर, उधर है, उस कॉरिडोर के राइट मुड़ोगे आ जाएगा, आपके पास रूम आ जाएगा, ठीक है हाँ थैंक यू, बस हो गया। हाँ अगर आप ये एटीट्यूड रखो, हो सकता है भाई उसको समझ आएगा भाई हाँ ये डेस्परेट नहीं है, ओके थैंक यू बोलेगी। अगली बार आपके शायद इंटरेक्शन होगा, नेक्स्ट टाइम आप कहीं दिख जाओगे, स्माइल करेगी, आप स्माइल पास करोगे, देन यू कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मे बी ऐसे दोस्ती हो सकती है। बट अगर आपका पहला जो आउटिंग है, जो पहला आपका इनिशिएशन है, वो थोड़ा डेस्परेट है कि भाई आप नाम बताओ, मुझे दोस्ती करनी है, मैं अकेला हूँ, वो उसको दिख जाएगा और वो नहीं आएगी वापस, जेन्युइनली नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो उसको दिख जाएगा कि भाई ये लड़का लोनली है, ये लड़का डेस्परेट है, और कोई ये नहीं सोचता कि लोनली है। बहुत संसार बोल देता है यार
रील लाइक कर देते हो हम लोग कि भाई रील लाइक हम लोग कर देते हैं कि भाई हाँ लोनली नहीं रहना चाहिए, कॉलेज सबके लिए बराबर नहीं होता, पर हम लोग उन लोगों के साथ नहीं रहते ना जो लोनली हैं। हम लोग इतने अच्छे इंसान नहीं होते भाई अंदर से। हम लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जो पॉपुलर हैं, हम लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जो लोग इंटरेस्टिंग हैं, हम लोग उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो भाई है कुछ इंटरटेन कर रहा है या भाई बात करने में अच्छा है या जो भी है। हम लोग भी उन्हीं के साथ रहते हैं एग्जैक्टली। हम लोग उनके साथ नहीं रहते जो कोने में बैठे रहते हैं और जो अलोन फील करते हैं, क्योंकि हमें अपना भी तो देखना है ना। तो ये जो कहना कि भाई हमारा दोगलापन दिख जाता है इससे कि भाई एक तरफ हम लोग स्टोरीज डाल देते हैं कि भाई लाइक कर देते हैं या रील्स देखते हैं कि यार हाँ we need to appreciate, we need to have a inclusive kind of environment in college, but in reality we don't appreciate those people buddies. Let's be real, जो कोने में लड़का अद्वैक नाम का बैठा हुआ है ना क्लास में, उसको नहीं बात कर रहा है कोई उससे, एंड आई गेट इट, उसका भी फॉल्ट है, वो थोड़ा एंटी सोशल है, नहीं कर पा रहा कॉन्वर्सेशन, पर हो सकता है ना हम भी एज अ कलेक्टिव क्लास उससे आके बात कर ले। नहीं कर रहे हम लोग भाई, हमें भी तो उनसे बात करनी है जो भाई टीचरों का नाम लेकर चिल्ला रहा है कॉरिडोर में फिर भाग रहा है। हमें भी तो वही लोग चाहिए ना, हमें भी तो इंटरेस्टिंग लोग चाहिए। तो वही बात आ जाती है यार कि थोड़ा आउटलुक हमें चेंज करना है, हमें खुश रहना है हम जैसे हैं, अकेले हैं। और अगर आपका ग्रुप नहीं है जो आपको चाहिए, आई डोंट थिंक आपको उस ग्रुप में रहना चाहिए। मेरे कॉलेज के 2 साल बीत गए और मेरे पे दोस्त आए गए, whatever happened, my life is a little different and I know I'm not sharing this and I think मैं फ्यूचर में इसको भूल जाऊंगा इन बातों को डीपली। एक होता है ना तुम्हें एक चीज़ डीपली पता होती है कि यार अभी अभी हुआ, ये डिटेल है इस इन्फॉर्मेशन की, ऐसे ऐसे ये हुआ, फिर ये हुआ, उस लड़की ने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये बोला, उसने वो बोला, उसको बुरा लग गया, मुझे बुरा लग गया। ये एक डिटेल है एक चीज़ का। विद टाइम, क्योंकि मैं इस चीज़ को कभी डिस्कस ही नहीं करता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं डिस्कस ही नहीं करता किसी के साथ ये। तो अगर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसके डिटेल्स भूल जाऊँगा, मुझे पता है। तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि मुझे पता होगा कि हाँ यार दोस्ती टूट गई थी, बट मैं डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा किसी को। ये एक तरह से अच्छा भी है, मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि यार पास्ट को क्या ही भाई तुम सोच के बैठोगे। रात को द फनी गाय एट 3 AM क्राइंग, भाई छोड़ गई भाई, वो नहीं कर रहा मैं। डिटेल्स भूल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर कॉन्स्टेंटली उसको ना शेयर नहीं कर रहा लोगों के साथ या कहीं नोट डाउन नहीं कर रहा उन चीज़ों को, तो मैं डिटेल्स और इंट्रिकेसीज भूलूंगा, विच इज़ फाइन यार। भूलने में मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं दिखता इनको याद करके रखने में, है ना। हाँ, तो ब्रेक होंगी, चीज़ें शुरू होंगी तो ब्रेक तो होंगी, और यही होता है, ऐसा सबके साथ होता है। वो रील तो सच है भाई, वो रील होती है ना यार कि फर्स्ट ईयर में सब फ्रेंड्स फॉर एवर बोल देते हैं, लास्ट ईयर तक आते आते यू हैव एब्सोल्युटली नोबडी विद यू एक्सेप्ट 1 or 2%, राइट। वो भी अगर आप लकी थे और आपने उन दोस्तियों में टाइम दिया और आप उन चीज़ों में आप रहे, तो मैं ये कहूँगा अगर आप कॉलेज में हो तो जस्ट रियलाइज़ करो कि टाइम इतना नहीं है। 2 साल मेरे बीत गए, मुझे नहीं पता लगा, मेरे दोस्त नहीं हैं, और मैं खुश हूँ मेरे दोस्त नहीं है। मैं सैड वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ लोगों को ढूंढने का जो मेरे साथ रेजोनेट करते हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ लोग बात करते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान से कि हाँ भाई कोई मुझे कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करता है, लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं जो मुझे दिखता है, इंटरेस्ट दिखता है उनका मेरी लाइफ में, पर मुझे रेजोनेशन नहीं दिखती, मुझे उनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं नहीं कर पाता। और मैंने बहुत टाइम तक फेक करने की कोशिश की, मुझे लगा मेरे में कुछ फॉल्ट है कि भाई मैं नहीं बात कर पा रहा, मैं नहीं इनके साथ इंक्लूडेड फील कर पा रहा। तो यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं कोई बहुत एलियन प्राणी हूँ, मैं क्या हूँ? मैंने खुद से भी काफ़ी किया और उनके साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया जहाँ पे मुझे नहीं करना था टाइम स्पेंड। आई वॉज फीलिंग नॉट लाइक आई वॉज फीलिंग इंक्लूडेड, डोंट टेक मी रॉन्ग। हमने बात की, मैंने भी बात करी, बट इन्जॉय नहीं कर रहा था मैं यार। मुझे नहीं पता ये फीलिंग इन्जॉय की मेरी प्रॉब्लम है, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा। पर ये उन लोगों की वजह से है कि मैं उनकी कंपनी में एंजॉय नहीं कर पा रहा, या मेरी अंदर से कोई है, यू गेट द पॉइंट आई एम सेइंग। बट मैंने उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया उन सर्टेन लोगों के साथ, पर नहीं वाइब बैठी और नहीं बैठेगी। एक फैक्ट है कि नहीं बैठेगी, दैट्स अ फैक्ट। अगर आप लोग उन रिलेशनशिप्स में बैठ रहे हो जहाँ पे वाइब नहीं बैठ रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई विद टाइम
वाइब बैठ जाएगी, मत बिठाओ भाई ऐसी वाइब, रिग्रेट ही करोगे भाई। ऐसी वाइब नहीं चलेगी भाई। तो आई थिंक मैंने काफ़ी डिसेंट टॉपिक पे बात करी। ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पे जिससे मुझे इंस्टेंट व्यूज़ आ जाएंगे, बट आई होप लोग इसको फ्यूचर में देखेंगे जब शायद मेरा कोई थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा, एंड आई प्रेडिक्ट मेरा हो जाएगा। आई थिंक तभी इसको लोग पीछे आके देखेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को मैं भी सुन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पॉडकास्ट।